शिव का भक्त होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आप अगर शंकर जी का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर के नाम का जाप कर रहे हो, शिव भक्ति में अगर डूबे हुए हो, तो फिर बाल बांका नहीं हो सकता महाराज। आप भगवान के चरणों में अगर झुकना सीख गए, मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी ओ बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। हम अगर शिव के भरोसे पर हैं, भगवान के भरोसे पर अगर हम जी रहे हैं, तो वो साधता है। एक बार यदि हमने भगवान के सामने झुकना सीख लिया, तो फिर संसार वालों के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हमारी आदत जरा उल्टी है। हमारी आदत उल्टी कैसे है कि हम पहले संसार वालों के आगे झुकते हैं कि भैया तुम हमारा ये काम कर दो, भैया हमारा तुम ये काम कर दो, भैया तुम हमारा ये काम कर दो। और जब वो काम नहीं हो पाता, जब वो कार्य पूर्ण नहीं होता, तब जाके सब दूर हाथ पैर पटकने के बाद तब हम भगवान के चरणों में जाकर कहते हैं प्रभु अब तेरे भरोसे पर है, अब तू कर देना। तब भगवान कहते हैं कि अगर पहले ही तू मेरे पास में आ जाता तो इतनों के पास हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू आता तो सही, तू मेरे पास आया ही नहीं। सारे संसार में सारे लोगों से, अपने परिवार से, कुटुंब से, कबीले से, नातों से, रिश्तों से तू जा जाकर बोलता रहा। एक बार मुझसे तो कहता दिल से, एक बार तू मुझे दिल से बोलता तो सही। अपने हृदय की बात एक बच्चा जैसे अपने माँ बाप से कहता है, अपने हृदय की बात एक पत्नी जैसे अपने पति से कहती है, अपने हृदय की बात एक पति अपनी पत्नी से कहता है, अपने हृदय की बात घर का बुजुर्ग अपने बच्चों से कहता है और बच्चे घर के बड़ों से कहते हैं। ऐसे ही जब जीवन में थोड़ी सी भी उलझन हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए तो अपने दिल की बात मेरे देवादिदेव महादेव से जाकर कह देना, उस समाप्त कर। हम बोलते ही नहीं उससे। एक गुलाब जामुन और एक गुलाब का फूल, इन दोनों की राशि एक ही है। गुलाब जामुन और गुलाब के फूल की राशि एक ही है। गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में रहता है, कांटों में पैदा होकर कांटों में ही रहता है। और गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, और मावा गाय के दूध से बनता है। मावा तैयार हुआ, उस मावे को फिर बढ़िया मलने के बाद उसको घी में तला, तलने के बाद उसमें से निकालकर चाशनी में डाल दिया। चाशनी अब राशि दोनों की एक है।
गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों एक ही राशि के हैं। गुलाब का फूल कांटों में रह रहा है, कांटों में बड़ा हो रहा है, कांटों में जन्म ले रहा है, कांटों में बढ़कर अग्रण्य हो रहा है। और गुलाब जामुन खूब घी में तरबतर है और निकलने के बाद चाशनी में तरबतर है, पर दोनों में एक अंतर है। गुलाब का फूल कांटों में बड़ा होने के बाद टूटता है तो भगवान राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है, और गुलाब जामुन खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। दोनों में एक अंतर है दोनों। एक भगवान के चरणों में जा रहा है और दूसरा खाने के बाद भ्रष्टा में जा रहा है। क्यों? थोड़ा सा जब दुख आता है ना, थोड़ी सी जब तकलीफ आती है, थोड़ा सा जब कष्ट आता है, तो व्यक्ति को लगता जरूर है कि हमें कष्ट आ गया, हमको ये बीमारी आ गई, हमको ये रोग आ गया, हमें ये तकलीफ आ गई, हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, हमको ये बीमारी आ गई, हमको ये रोग आ गया, या हमको ये तकलीफ आ गई। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कांटों में जन्म लेने वाला गुलाब का फूल, कांटों में पैदा होने वाला गुलाब का फूल, कितना कष्ट उस गुलाब के फूल को होगा, फिर भी वो टूटने के बाद भगवान के चरणों में चला जाता है। अर्थात जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग या कुछ दुख आकर खड़ा भी हो जाए, तो समझ लेना कि परमात्मा अपनी ओर तुम्हें खींचना चाहता है, अपनी ओर पुकार रहा है, अपनी ओर को लेकर आना चाहता है। वो परमात्मा है। अरे आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। महाराज, कहीं परमात्मा ने हमको झेल रखा है, कहीं परमात्मा ने हमको तोक रखा है, कहीं परमात्मा ने अपने हाथों में, अपनी गोदी में हमको उठा रखा है। ये परमात्मा, ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है। शंभु शरण बड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। एक सूरजमुखी का फूल भी होता है। किस किसने देखा जो सूरजमुखी का फूल देखा है आप लोगों ने? इतना बड़ा होता है, जहां सूरज होता है वो सूरज को देख देख कर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, सूरज के साथ साथ चलता है। एक गुलाब का फूल सूरज को देखकर घूम नहीं रहा, वो लगा हुआ है। एक सूरजमुखी का फूल सूरज को देख देख कर घूमता रहता है, घूमता रहता है। बस दो तरह के मनुष्य इस संसार में पैदा हुए हैं, दो तरह के मनुष्य इस संसार में जन्मे हैं। एक गुलाब के फूल की तरह और एक सूरजमुखी के फूल की तरह। एक सूरजमुखी के फूल की तरह। सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, वो सूर्य को देखकर चलता है। उसी तरह संसार के जो कई लोग हैं ना, ये आपका वैभव देखकर चलते हैं। थोड़ा सा दुख आया ना तो लोग आपका दरवाजा भूल जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आई लोग आपको भूल जाते हैं। और जहां सूर्य जैसा आपका प्रकाश होगा, जहां आपके पास में धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, सत्ता बढ़ेगी, दौलत बढ़ेगी, संपदा बढ़ेगी, तो सूरजमुखी की तरह जो लोग होते हैं वो आपके धन की चमक को देखकर आपके साथ घूमना चालू कर देते हैं, आपके साथ रहना चालू कर देते हैं।
पर पहचान जाना कि सूरजमुखी का फूल और गुलाब के फूल में अंतर होता है। सूरजमुखी का फूल भगवान को नहीं चढ़ता, चढ़ाया नहीं जाता, पर गुलाब का फूल टूटकर भगवान के पास चले जाता है। जो दुनिया की चमक देखकर, आपका वैभव देखकर, आपकी सत्ता देखकर, आपका धन देखकर, आपकी दौलत देखकर, आपका वैभव देखकर आपकी ओर आसक्त होते हैं, और जब दुख आता है तो आपको ठोकर मारकर चले जाते हैं, ये संसार में कभी सुखी नहीं रह पाते हैं, इनका वैभव कभी जीवित नहीं रहता, ये कभी सुखी नहीं रह सकते। एक व्यक्ति की 4 पत्नी थी। रायसेन का नहीं था। एक व्यक्ति की 4 पत्नी। व्यक्ति अपनी चौथे नंबर की जो पत्नी थी ना, उससे बहुत प्रेम करता था, खूब उसके लिए कहीं गजरा लिया है, कहीं बेणी लिया है, कहीं सामान ले लेके आए, कहीं ढेर सारा। वो जो चौथे नंबर की पत्नी थी ना, वो भोजन से ज्यादा लाली और क्रीम निपटा जाती थी। वो थी अब उस व्यक्ति की जो चौथी पत्नी थी वो बड़ी सुंदर भी थी, और पति उसकी ओर आसक्त भी था। उसकी प्रीति, उसका प्रेम चौथी से फिर थोड़ा सा जो कम था, वो दूसरे नंबर की पत्नी भी। वो दूसरे नंबर की पत्नी को भी बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था, और पर चौथी से ज्यादा नहीं हो, चौथी से थोड़ा 30-35% कम कर लो, उतना वो दूसरे नंबर वाली को चाहता था। पर इन दोनों को भी चाहने के बाद सबसे ज्यादा पति अगर बैठता था तो तीसरे नंबर की पत्नी के पास बैठता था। मैं बैठने में उसको बड़ा मजा आता था, बैठता, गप्पे लगाता, बात करता, चित्त करता, और बड़े आनंद में डूबता। पर प्रेम सबसे ज्यादा, बोलते जाओ जरा जम के, कौन से नंबर की? चौथे। उससे कम, अरे बोले जम के, दूसरे, और उससे कम तीसरे, और पहली वाली का तो वो मुंडा नहीं देखना चाहता था। पहली वाली जो पत्नी है, पहले नंबर की जो है, उसको वो देखना पसंद नहीं करता, उसकी बात सुनना पसंद नहीं करता, उसके साथ में रहना पसंद नहीं कर सकता, उसके साथ वो एक क्षण रहना पसंद नहीं करता। सबसे ज्यादा व्रत, सबसे ज्यादा उपास, सबसे ज्यादा साधना, सबसे ज्यादा नियम, सबसे ज्यादा संयम अगर कोई करती थी। कितने चतुर हो रहे रायसेन वाले, तुम तुरंत, तुम भी एक बात तो है, तुम कथा सुन के भी कथाकार हो गए हो, पक्का हो गया है, बिल्कुल बढ़िया। ये बात तो है, मतलब तुम्हें इतना कथा सुन के ये अंदाजा हो गया कि व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति कैसे, किस भाव का है, और तुरंत तुम्हारे को पहचान की दृष्टि हो गई। धन्य।
प्रणाम कीजियो, प्रणाम, बहुत भाव से। और ऐसे दिल से कथा सुनो। कहते हैं शिव कथा दिल से सुनना चाहिए। क्या होता है दिल से सुनने से? तो कहते हैं जब 7वें दिन देवाधिदेव महादेव शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनकर जब उठकर जाते हैं तो दिल से कथा सुनने वाले के लिए भगवान कुबेर का खजाना लुटा जाता है। दिल से पहले नंबर की पत्नी व्रत भी करती है, साधना भी करती है, उपास भी करती है, तप भी करती है, नियम धारण भी करती है, व्रत भी करती है और सारे काम करती है वो पहले नंबर। दूसरे नंबर की कभी कभी पुण्य का काम कर लेती है, कभी कभी अच्छा काम कर लेती है। तीसरे नंबर की वो भी थोड़ा थोड़ा अच्छा काम कर लेती है। चौथे नंबर की जो है वो जब भी अच्छा काम करने जाती है तो काम बिगाड़ के आती है। अब उस व्यक्ति के पास में पैसा बहुत था, क्योंकि धन होता है तभी तो ये चार संभल पाती है। जिसके पास नहीं हो तो एक के संभाल ले दादा, वो ही बहुत है जगदम्बा के। तो ये चार संभालना तो कोई पैसे वाले का ही काम होगा, धनपति का ही काम होगा। तो पैसा था तो ये चारों संभाल रहे थे। एक दिन व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तुम्हारे प्राण छूटने का समय आ गया है। लगभग 15 से 20 दिन तुम जिंदा और रहोगे और 20 दिन के बाद में तुम्हारी ये तकलीफ बढ़ जाएगी और तुम मर जाओगे। उसने विचार करा कि एक काम करता हूं, मैं मेरी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, तो जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं उस पत्नी से कह देता हूं कि तू भी मेरे साथ ऊपर चल जा। आज वो चौथे नंबर की पत्नी खूब सज धज के अपने पति के कमरे में आई। पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तेरे बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकता। एक मिनट की कोई कहे मैं तेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकता, कोई एक क्षण की कहे मैं एक पल तेरे बिना नहीं रह सकता। जब तक मैं तुझे देखूं नहीं, हमारे मन को चैन मिले नहीं, तो तू, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जैसे ही मैं मरूं तो मेरे साथ तू ही ऊपर चल। इतने में चोटी करती करती जगदम्बा बोली,